बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2022 तक की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के ज़ायचे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है, लेकिन ये रिज्जत की हालत में है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो नया चांद निकलना है वो आपके ज़ायचे के 9th हाउस में नया चांद निकलना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब है वो 21 नवंबर से लेके 24 नवंबर 2022 तक ये कमर दर अकरब का टाइम है। तो आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है, ख़ानदानी विरासत के मामलात में एहतियात बरतनी है और अपनी वालदा की सेहत के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लेकिन जुपिटर डायरेक्ट होने की वजह से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, आपके माली मामलात में भी बेहतरी आएगी। और आपकी अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं या आप और ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में थे या आप कैद काट रहे थे तो अब आप आज़ाद होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो नया चांद है ज़ायचे के 9th हाउस में जिस वक्त निकलेगा तो आप लोगों के लिए रूहानी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, कानूनी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आला तालीम के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर जो सूरज जो है वो आपके ज़ायचे के 9th हाउस में अब पूरा एक महीना रहेगा। ये 22 नवंबर से लेके पूरे 30 दिन आपके ज़ायचे के 9th हाउस में रहेगा। तो ये आप लोगों को बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। आप लोग चाहे किसी भी फील्ड से हैं तो आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है ज़ायचे के थर्ड हाउस के अंदर रिज्जत की हालत में है। जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात में और लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी है। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी तो ये है कि माली मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 7th हाउस के अंदर इस वीक के अंदर कमर दर अकरब 21 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक ये रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा वीनस और मरकरी दोनों ही ज़ायचे के 8 हाउस में है, यहीं पर सूरज ने 22 नवंबर को ज़ायचे के 8 हाउस में आ जाना है। तो आप लोगों के विरासती मामलात और ख़ानदानी जायदाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि नया चांद भी ज़ायचे के 8 हाउस में निकलना है, जिसकी वजह से अगर आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी का मसला पहले सॉल्व नहीं हो रहा था तो नया चांद निकलने के बाद ऐन मुमकिन है कि प्रॉपर्टी के मामलात आपके सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। जुपिटर जो है वो ज़ायचे के 11th हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन 24 नवंबर को ये डायरेक्ट हो रहा है। तो जुपिटर के डायरेक्ट होने की वजह से जिसकी वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी, आपके वरासती मामलात में भी बेहतरी आती हुई। इसलिए कि जो जुपिटर है वो ज़ायचे के 3rd हाउस और ज़ायचे के 7th हाउस को भी एक बेहतर नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। जो टॉरस गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते के मामलात में परेशान हैं, तो उनकी शादी और रिश्ते के मामलात अचानक सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं ये बात तय होती हुई नज़र आएगी। उम्मीद ही करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।